मम्मी जी। हाँ काजल बहू। अरे मम्मी जी, आप रसोई में क्या कर रही हो? कुछ चाहिए तो मुझे बता देते। कुछ नहीं काजल बहू, बस रसोई साफ कर रही थी। सोचा कि तुम आकर चाय पी लोगी फिर आराम से। अरे मम्मी जी, मैं बना लेती ना, आप क्यों परेशान हुए? तो क्या हुआ काजल बहू, कब से कपड़े धुलाई कर रही है, थक गई होगी ना तो भी। ठीक है मम्मी जी, अब चाय मैं बना रही हूँ, आप जाकर रूम में आराम करो। ठीक है तो काजल बहू, चाय कमरे में ही ले आना, फिर दोनों सास बहू बैठकर मिलकर पियेंगी। ठीक है मम्मी जी। आपको तो मम्मी जी फिर बहुत परेशानी होती होगी उस टाइम। परेशानी? अरे बहू पूछी मत। मैं तो ये सोचती थी कि मैं अपने काम की किससे कहूँ। मेरी सासू माँ थी, वो तो खुद से भी घूंघट करा के रखती थी मुझे। अगर तुम्हारे ससुर जी अपनी माँ के साथ बैठे होते तो भी मैं बात नहीं कर पाती थी। बेटा, तुम्हारे ससुर जी के सामने भी घूंघट करके घूमती थी मैं घर में। बाप रे, कितना मुश्किल वक्त था आपके लिए। बस काजल बहू, निकल गया वो वक्त भी। हाँ पायल बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूँ मम्मी, ये कहने के लिए फोन किया था कल मैं आपसे मिलने आऊंगी। अच्छा पायल, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और सुनाओ मम्मी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं और तेरी भाभी बैठकर चाय पी रहे थे और पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी जल्दी काम खत्म हो गया आप लोगों का। हाँ पायल, जल्दी खत्म हो जाता है काम तो, इसीलिए साथ में बैठकर गप्पे मारने का भी टाइम मिल जाता है। ठीक है मम्मी, कल आऊंगी मैं। ठीक है पायल। काजल बहू, कल पायल आ रही है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है। कल तो मैं दीदी की पसंद का खाना बना लूंगी। ठीक है बहू, बना लेना। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। ला 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 ला। मम्मी जी। हाँ काजल बहू। मम्मी जी, आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो? मैं कर देती ना ये सब। अरे काजल बहू, झाड़ू मैंने लगा दी है, अब तो जल्दी से पोछा मार ले। पर मम्मी जी, झाड़ू मैं भी लगा देती ना, आपने क्यों लगाई? तू बता काजल बहू, मैं कर क्या रही हूँ? कुछ कर रही हूँ क्या मैं सुबह से? अब वॉकिंग करने बाहर जाऊंगी, इससे तो अच्छा घर में ही झाड़ू लगा लूं। इससे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा शरीर भी ठीक रहेगा। देख नेरी, कितनी मोटी हो गई हूँ मैं। पर मम्मी जी, ये सब अच्छा तो नहीं लगता ना कि मेरे होते हुए आप झाड़ू लगाती फिरे घर में। तो क्या हो गया काजल बहू, पायल थी तब भी तो मैं झाड़ू लगाती थी। अब तू जल्दी से जा, पोछा लगा ले, क्योंकि अभी पायल आती होगी। जल्दी जल्दी काम खत्म करके पायल के साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे। और सुन काजल बहू, खाना अभी बना के रख देना, कभी उसके आने के बाद किचन में ही लगी रही। ठीक है मम्मी जी। और बता पायल बेटा, तू खुश तो है? बहुत दिनों बाद आई है इस बार। बस मम्मी क्या बताऊं, घर के काम में इतनी उलझी रहती हूँ, बिल्कुल आने की फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, घर का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा। काजल बहू भी सुबह से रसोई में लगी हुई है। बेटा तू बैठ, मैं रोटी बनवा के आती हूँ उसकी। बेटा तू 2 मिनट बैठ, मैं अभी आई तेरी भाभी को लेके। थोड़ा सा काम है, मैं अभी करा के आती हूँ। क्या मम्मी, मैं तो आई हूँ और तुम हो कि अपनी बहू के साथ रसोई में लग जाओगी? अरे मम्मी, बहू आ गई है, आप तो आराम किया करो मेरी सास की तरह। कभी अगर फोन करूंगी तब भी आप बिजी दिखते हो, कभी बताते हो मैं ये कर रही हूँ, कभी बताते हो वो कर रही हूँ। और अब आपके पास आई हूँ तब भी आप जा रही हो रसोई में काम करवाने भाभी के साथ। अब भाभी खुद भी कर सकती है रसोई का काम, तो मैं भी तो करती हूँ मेरे ससुराल में। तो क्या हो गया पायल बेटा, अपने घर के काम करने में क्या बुराई है? मेरे काम करने से मैं ठीक रहूंगी और तेरी भाभी की हेल्प भी हो जाएगी। हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि काम करने से हेल्प हो जाएगी। भाभी को भी थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता होगा। मम्मी, एक आपकी सोच है जो कि बहू की हर काम में हेल्प कराती हो, सभी कामों में मदद करते हो आप भाभी की। और एक मेरी सासू माँ है, कुछ मदद नहीं करती है मेरे काम में। कभी कभी तो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, और कभी लेट हो रहे हो तो अगर मम्मी जी से कह दो ना कि
मम्मी जी थोड़ी सब्जी काट दो तो बड़ा सारा लेक्चर देती है मुझे। कहती है टाइम से उठाकर क्यों नहीं उठती, मुझसे नहीं कटती सब्जी वब्जी, और किसी काम में मदद नहीं करती है, और सुनाती सबसे ज्यादा है। और मम्मी ऊपर से ये और कहेंगी हम बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, अगर मुझे खुद ही काम करना होता तो क्या मैं बहू लेके आती घर में। ऐसे ऐसे ताने देती है मुझे मेरी सास। पता है मम्मी काम करने के टाइम तो उन्हें अपनी उम्र याद आ जाती है, लेकिन रिश्तेदारी में अगर कहीं शादी हो ना तो मुझसे भी पहले तैयार होती है, मुझसे भी ज्यादा सजती संवरती है मेरी सास। एक से एक नई साड़ी तैयार करवाती है अपने लिए। मैं तो ये सोचती हूँ रिश्तेदारी में एंजॉय कैसे कर लेती है नाच नाच कर, और घर में एक काम करती नहीं है कि सारा दिन कहती रहती है मुझे यहाँ दर्द है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। अब आप ही बताओ मम्मी ये कैसी बीमारी है जो घर के काम में तो उनको बीमारी हो जाती है और घर से बाहर जाते बिल्कुल ठीक। एक मम्मी आप हो जो भाभी को कितने प्यार से रखती हो, लगता ही नहीं है भाभी आपकी बहू है या बेटी। इतने अच्छे से तो आप मेरे साथ भी नहीं रहते थे जितने अच्छे से भाभी के साथ रहते हो। पता है मम्मी मैं भी मेरी सास के साथ मेरा रिश्ता आपके और भाभी जैसा ही चाहती थी। मैं और मेरी सास भी बैठे बातें करें, मैं भी मेरी सास के साथ अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकूं। पर मम्मी हुआ उल्टा ही, मेरी सास बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा पायल तू खुद ही बता, तेरे और तेरी सास के रिश्ते में कोई इज्जत प्यार है? नहीं मम्मी प्यार तो दूर दूर तक नहीं है, बस एक दूसरे को मजबूरी में झेल रहे हैं मैं और मेरी सास। मैं भी अपने घर का सारा काम खत्म कर कर अपने कमरे में ही बैठी रहती हूँ, बस यही सोचती हूँ कि घर का काम करना मेरी ड्यूटी है। बस अपनी जिंदगी से दुखी हो चुकी हूँ, सारा दिन घर का काम, फिर अकेले जाकर अपने कमरे में बैठ जाऊँ। तो पूछ रही थी ना कि बहू आने के बाद मैं क्यों काम करती हूँ, बस इसीलिए काम करती हूँ कि मेरा और तेरी भाभी का रिश्ता तुम्हारे जैसा ना हो और हम दोनों सास बहू के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बनी रहे। और एक बात ये भी है कि तेरी भाभी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है, मेरे कहने से पहले ही सारा काम करने के लिए तैयार रहती है। जब वो मुझे इतना प्यार दे रही है तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दूं। और अभी तो मैं भी ठीक हूँ, इसीलिए अपनी बहू के सारे काम में हेल्प कर देती हूँ। क्या बनना है इस शरीर का, जलकर राखी तो होना है एक दिन। और मेरा मानना है जब तक हाथ पैर चले जब तक इंसान को काम करते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे तो मेरी बहू ही काम आएगी। अब तुम्हें फोन करूंगी तो तुम्हारी अपनी 10 मजबूरियां होंगी, और अगर तुम्हें आने के लिए बोलूंगी तो तुम भी अपने 10 काम बताओगे घर की। कहोगी कि मम्मी नहीं अभी तो मेरे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। अब तुम तो आओगी कभी कभी, लेकिन बहू तो हमेशा मेरे पास ही रहेगी। बहू मेरे बुढ़ापे में काम आएगी बेटा। और मेरा बेटा वो तो सारे दिन घर से बाहर रहता है, तुझे तो पता है तेरे भाई का, सुबह जाएगा शाम को ही घर वापस आता है वो तो। ये तो है मम्मी। और पायल किसी ने सच ही कहा है कि बुढ़ापे में ना बेटा नियाल करेगा ना बेटी, बुढ़ापे में काम तो सिर्फ बहू ही आएगी। दोस्तों यही बात मैं आप सबसे कहूंगी, अपनी बहू को बेटी मानकर प्यार करो और उसे वही इज्जत दो और सम्मान दो जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो। क्यों सही कहा ना दोस्तों? कमेंट